मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल सती और भगवान शंकर का जो चर्चा थी कि भगवान शंकर ने सती की ऐसी क्या त्रुटि थी कि उसका अपने हृदय से, मन से त्याग कर दिया कि अब इस शरीर से मैं अपना कोई संबंध नहीं रखूंगा। ये तो सती और भगवान शंकर का मामला हुआ, लेकिन आप और हम लोगों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। अगर हमारा अंतःकरण गंदा बना रहे, शुद्ध ना हो पाए, ये जानने के उपरांत भी कि जानत है प्रभु सबके मन की। देखिए, आप और हम लोगों को पूरी तरह से इस बात का पता है कि भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारे और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम भगवान के सामने भी अंतःकरण शुद्ध करके नहीं जाते। यही बताना चाहते थे भगवान शंकर के जीव को समझ हो जाए, जब तक अंतःकरण में पश्चाताप की अग्नि नहीं उठेगी, जब तक इसका अंतःकरण शिव के योग्य बन सके। बस अब आप सोचिएगा, ये संत महात्मा हम लोगों के जीवन में किस लिए आते हैं? क्या हमारी शक्ल बदलते हैं? नहीं। क्या हमारा मकान, हमारा परिवार बदलते हैं? नहीं। ये मन के रोग, अंतःकरण की मलिनता को बदलने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन हम कभी सोच ही नहीं पाते कि हमारा अंतःकरण इतना मलिन और बिगड़ा हुआ है। आपने देखा, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी सुनते ही
भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ लिया। अभी अभी झूठ बोल गई और अब हाथ जोड़कर पूछ रही हैं आकाशवाणी सुनकर। ये आकाशवाणी क्या है, इससे हमारे को क्या समझना चाहिए? आप सबके हृदय में जब हम गुरु और भगवान से झूठ बोलते हैं, अंदर से आत्मा की आवाज आती है। अरे जमाने में झूठ बोलना तो समझ आता है, वहां तो व्यवहार समझ आता है, लेकिन अपने गुरु और भगवान के सामने भी व्यवहार। हम रामचरितमानस सुनते हैं, अच्छी बात है, पढ़ते हैं, अच्छी बात है, कभी मनन भी तो करना चाहिए कि इसके अंदर सती जैसी गलती मेरे में तो नहीं है। और देखिएगा, आकाशवाणी सुनकर सती को होश आया और सती ने क्या निवेदन किया, आप तो कृपालु और सत्यवादी हैं, सच सच बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? स्वयं झूठ बोलने के बाद दूसरे से आशा कर रही है कि वो सच बोले। ये भगवान शंकर को हंसी आ गई। कह रही कृपा सिंधु और सत्य धाम। भगवान शिव को लगा अब तो कृपा और सत्य में विरोध हो रहा है, अगर दोष बता दूं तो सत्य तो होगा पर कृपा नहीं होगी, और नहीं बताता हूं तो कृपा होगी पर सत्य नहीं होगा। तो किंतु सत्य का भार तो ले लिया आकाशवाणी ने, किसी न किसी तरह उसके स्थिति उत्पन्न कर दी। सती को अपनी भूल का बोध हो गया। मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, परिवार में रहना, शरीर में रहना कोई पाप नहीं है, सारा संसार रह रहा है, लेकिन अपनी भूल का, अपनी अज्ञानता का, अपने छल कपट का हमें बोध हो जाए, तभी सती बार बार पूछ रही है शंकर भगवान से। कई तरह घुमा फिरा कर पूछा, सिद्धांत का आधार लेकर पूछा, महाराज आप तो सत्यवादी हैं, आप तो परम भक्त हैं, आपके जीवन में छिपाने की वृत्ति तो है ही नहीं, ऐसी स्थिति में आप स्पष्ट बता दीजिए आपने क्या प्रतिज्ञा की है। बस फिर भी भगवान शंकर नहीं बताया, लेकिन आकाशवाणी ने ये बता दिया। सती हृदय अनुमान किए, सबु जाने सर्वज्ञ, कीन कपटु में संभूषण। यहां नोट करो, कीन कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। मैं तो झूठ बोल गया, यानी महसूस हो गया। आप और हम लोगों को कभी अपनी झूठ का एहसास नहीं होता, और भगवान से और गुरु से झूठ बोलना, उसे भगवान शंकर समझ गए। किंतु सती के मन में भगवान शंकर के लिए किस भाव का उदय हुआ, सोचने लगी कि कितने उदार हैं, कृपा सिंधु हैं भगवान शिव, मुझे कष्ट ना हो, ये सोचकर मौन रह गए। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, अगर मंदिर में हम जैसे झूठ बोलने वाले, छल कपट करने वाले लोग जाएं और भगवान बोल पड़ें तो हमारी क्या दशा होगी। भगवान चुप रह जाते हैं, भगवान नहीं बोलते। क्यों? भगवान आखिरी पल तक इंतजार करते हैं कि शायद ये छल कपट से बाज आ जाए, किसी संत महात्मा की बात इसे समझ आ जाए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमने भगवान को नहीं छोड़ा तो गुरु की क्या कीमत है। हम जब भगवान के आगे झूठ बोल देते हैं, भगवान को नहीं पता चलता।
सती को भगवान शिव के कोमल और कृपा में रूप का दर्शन हुआ, और यही बात उसके मन में आनी भी चाहिए थी। आप हम लोग सोचें एक बार, भगवान नहीं बोलते क्यों? वो जानते हैं बच्चे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक दिन सच बोलने लगेंगे। उन्होंने वो रास्ता बना दिया हमें सत्संग में लाके, लेकिन हम सत्संग में भी आकर के कुसंग में लगे रहते हैं। अब आप कहोगे क्या घर परिवार का काम करना कुसंग है? ना, बिल्कुल नहीं है। घर परिवार का काम कुसंग नहीं है। कुसंग तो है अपनी कपट को, छल को छुपा करके रखना। यानी हम परिवार के तो सच्चे बनना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सब लोग जिनसे टेम्परेरी रिश्ता है उनके तो हम 7-7 जन्म के वादे करते हैं, लेकिन जिसके साथ हमारा सदा का संबंध है, जिससे हम कभी अलग हुए नहीं, जिससे हम कभी अलग हुए नहीं, अलग हो सकते नहीं, उससे छल कपट कर रहे हैं। इतना सब जानने के बाद भी कि परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ तुम्हारा एक एक पल का हिसाब नोट करता है। अब सोच रही है कि कितने कोमल और कृपालु हैं भगवान। मेरे अपराध के कारण उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इतना कठोर व्रत ले लिया। भगवान व्रत ले रहे हैं, बताइए, हम शपथ नहीं ले रहे, भगवान व्रत ले रहे हैं। मुझसे एक शब्द नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे दुख ना हो इसलिए मौन रह गए। तो तुलसीदास जी बताते हैं तब सती को अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप हुआ। अब आप देख लीजिए, आप कभी मंदिर में भगवान के पास प्रेम करने गए हों, आपकी कितनी भूलें हैं और भगवान जता नहीं रहे, सिर्फ एक उम्मीद पर कि ना जाने कब ये जीव जाग जाए। इस कोमलता और कठोरता का मनोविज्ञान ध्यान से सुनो। भूल होने पर भी यदि व्यक्ति को फटकार दिया जाए तो उसे लगता है भूल हुई तो चलो फटकार भी मिल गई, सजा मिल गई, उसे अपनी भूल पर उतना पश्चाताप नहीं होता। पर सामने वाला अगर इतना उदार हो, उसका हृदय इतना विशाल हो, वो दोषी व्यक्ति के अपराध को पी जाए, उसे कुछ ना कहे, तो भूल करने वाला व्यक्ति अगर साधक वृत्ति का होगा तो उसके मन में अत्यधिक ग्लानि उत्पन्न होगी। अरे ये इतने उदार महान स्वभाव वाले, और मैंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया। आप हम लोग रोज सुनते हैं कि कबहू के करी करुणा नर देही। देखिएगा कमाल की चीज है कि भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत महात्मा भी भगवान की कृपा से मिले, लेकिन हमें अपनी गलती का, छल कपट का कभी एहसास नहीं होता। यही ग्लानि और पश्चाताप की वृत्ति सती के अंतःकरण में उत्पन्न हुई। तो मैं आप सब लोगों से कल भी निवेदन कर रहा था, आज भी निवेदन कर रहा हूं, आप सोचिए, ये पियर साथ नहीं जाएगा, ये ससुराल साथ नहीं जाएगी। अरे बाबा, तुम्हारा मिट्टी का ये शरीर, ये भी साथ नहीं जाएगा, बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए। जो शरीर दे रहा है अपने प्राप्ति के लिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। सती के मन में
अंतःकरण में हुई पश्चाताप की अग्नि में तपकर उनके अंतःकरण में परिपक्वता आती है, वो अपनी गलती का एहसास करती हैं। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा अव पूर्व अधिकाई। सती जी का हृदय आंव की तरह जल रहा है, पश्चाताप की आग में जल रही हैं, उनके मन में निरंतर व्याकुलता बनी हुई है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने वाले परीक्षित, आप सब जानते हो, हाँ ये तो हमें पता है। परीक्षित किस लिए गए थे श्रीमद् भागवत सुनने के लिए? कि उनको श्राप मिला कि साथ में रोज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने सुखदेव जैसे गुरु के पास बैठकर 7 दिन तक उनकी आज्ञा का पालन किया और उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय में प्रेम पाया। और देखो क्या हुआ, 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु शरीर की हुई, उनकी मृत्यु नहीं हुई। परीक्षित ब्रह्म समान हो गए 7 दिन में। और हम लोग पता नहीं कितनी बार भागवत सुन चुके हैं, कितनी बार सुन चुके हैं। बहुत से लोग तो पढ़ भी चुके होंगे। उनका 7 दिन में कल्याण हो गया, मृत्यु का भय समाप्त हो गया। और हम लोगों को अभी भी मृत्यु सताती रहती है। बस आप मरने का टाइम आ रहा है बस हमारा। यानी ये जानने के बाद आत्मा अमर है, हम आत्मा नहीं बनते अपने आप को। मरने वाले शरीर को मैं मानते हैं। इससे बड़ी अज्ञानता, इससे बड़ी धूर्तता और क्या होगी जीवन में? सती का हृदय आंव की तरह जल रहा है, वो पश्चाताप की आग में जल रही हैं। क्या आप सोचिए, क्या हम सब भी कभी ऐसा सोचते हैं? सारा दिन भगवान को धोखा, सारा दिन उसकी बिना ताकत के आप सांस नहीं ले सकते। लेकिन उसी को धोखा दे रहे हैं। और फिर कहते हैं हम कितने धार्मिक हैं, अपने को भक्त कहलवाना चाहते हैं। तो सती जी के मन में व्याकुलता बनी हुई है। और आम शब्द भी बड़ा, जो कहा ना आवा की तरह, बड़ा सार्थक शब्द है। जब आग बाहर की ओर जले, ध्यान दीजिएगा, आवा माने क्या? जब बाहर आग लगे तो वस्तु बाहर की ओर पकेगी। और घड़े को अगर पकाना हो तो आग भीतर भी चाहिए, आग भीतर चाहिए। आवा के आंच की विशेषता यही है, बाहर की ओर न जाकर भीतर की ओर जाती है। अब सत्संग रूपी आग, सत्संग रूपी ज्ञान, सत्संग रूपी प्रेम अंदर नहीं जाता। हाँ, आपने सुनाया था ना कल, हमें याद है, हमने अब थोड़ा सा भूल जाते हैं, आपको तो पता हम गृहस्थ में रहने वाले हैं। यानी अपने आप अपने मुंह मियां ठू मर रहे हैं, अपनी बुराई पर पल्ला झाड़ रहे हैं। अंदर आग नहीं है, अंदर अभी भी। आप बताइए, नाली में कूड़ा फंस जाए तो नाली के ऊपर सफाई करते हो कि नाली के अंदर सफाई करते हो? नहीं नहीं, नाली के तो अंदर जमादार को कहते हैं भैया एक बार जरा और इसके अंदर अच्छे से ठूस के देख ले, कहीं मुझे फिर बुलाना पड़े। हम सब लोग क्यों, अब पता हमारे को इसको 100-200 रुपए देने हैं, भैया पूरी तेजाब की बोतल डाल दे। नाली में कूड़ा नहीं रहना चाहिए। और अंतःकरण में सारा संसार भर रखा है। हे भगवान,
और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि राम नाम की चदरिया ओढ़ के हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां शब्द भी बड़ा अंदर की, इसका अभिप्राय ये, पश्चाताप अगर शब्दों में प्रकट हो जाए तब तो आंच बाहर की ओर लगेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये मेरे शब्दों से आग शब्दों में लग रही है तो अंदर नहीं जा रही है। अगर पश्चाताप अपने हृदय को व्याकुल बना दे तो मानो आवा की तरह अंतःकरण और उसकी वृत्ति को परिपक्व बनाता है। तो सती के अंतःकरण में इसी तरह के पश्चाताप की वृत्ति प्रकट हुई। हमने तो रामायण कई बार पढ़ी, हमें तो कभी कभी ये लगा ही नहीं हमारे अंतःकरण में कोई मलिनता है। सती के अंतःकरण में पश्चाताप की हुई, आगे चलकर उनका अंतःकरण जैसा होना चाहिए था, भगवान शंकर का जो उद्देश्य था, हम लोगों के जीवन में संत महात्माओं को भगवान के लाने का क्या उद्देश्य था, इस देह में हरि मिलते क्या उद्देश्य था। सती को तो भगवान शंकर मिल गए, पार्वती के रूप में परिणित हो गई और उनके जीवन में समग्रता आ गई। लेकिन हम लोग तो अनंत जन्म हो गए। जैसे पिछले जन्म में अपने आप को धोखा दिया, भगवान को धोखा नहीं दिया, अपने आप को धोखा दिया। और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, इस जन्म में भी देख लो, भगवान शंकर की दृष्टि इस बात की ओर है, सत्य सदा कल्याणकारी होना चाहिए। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है उनकी। सती जी ने पूछा तो उन्हें नहीं बताया, पर जब साथ चले समझ गए सती पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक विशेष बात बताता हूं। हर संत महात्मा अपने शिष्य को समझ जाता है कि इसके अंदर भगवान के प्रेम की आग, अंतःकरण की मलिनता जागी, इसको ये रोग नजर आए कि नहीं आए। जानते हैं भगवान शंकर ने नहीं कुछ कहा, लेकिन एहसास होता है। ऐसे ही हमारे गुरुओं को हमारे बारे में एहसास होता है कि हमारे अंदर कितनी आग है, कितनी चाह है। सती पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं, उन्हें बराबर इस बात का ध्यान है सती को दुख ना हो। कहने लगे, अच्छा चलो अब मैं तुम्हें कथा सुनाते हुए चलता हूं। ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान जब सती के साथ चले तो कहते हैं मैं तुम्हें कथा सुनाते हुए चलता हूं। मानो इसमें भी भगवान शंकर की उदारता। वो सती को फटकार सकते थे कि तुमने कथा नहीं सुनी इसलिए दुख भोग रही हो, किंतु नहीं कह रहे अब तो सुन लो। लेकिन हम लोग ऐसे मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, हम वही करेंगे जो मेरा मन कहेगा। अगर डॉक्टर ये बोले आपके पास 24 घंटे का समय है, या तो ऑपरेशन करा लीजिए वरना मर जाओगे, आप कहेंगे डॉक्टर साहब आज हमारे घर में शादी है, कैसे करा लें? बोले कोई नहीं, मर जाओ। आप तुरंत कहोगे अरे शादी वादी गई ऐसी तैसी में। अगर आपको पता चल जाए कि जीवन 4 रोज का होता है, 3 रोज निकल चुके हैं हमारे, 1 दिन बचा हुआ है, लेकिन हम नहीं, हम मरने वाले नहीं हैं। शरीर के रोग मिटाने के लिए मैं देखता हूं संसार में कैसी आग है। यानी जो शरीर मरेगा उसकी तो आग है। अंतःकरण के रोग ना समझ पाते हैं ना मिटाना चाहते हैं। कि किसको धोखा दे रहे हैं? हम भगवान को तो नहीं दे सकते, तो धोखा जा कहां रहा है? अपने आप को दे रहे हैं। अब देखिएगा,
एक दिन नरेंद्र भाई ने क्या कहा कि ऐसा नहीं, हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। उनको फील हुआ ना कि हम प्रयत्न कर रहे हैं। और आप हम लोग सोच के देखें, हम सब कुछ गुरु और भगवान पर छोड़ रहे हैं, यानी हमारा कोई कर्म नहीं है करने का, कर्म योनि में है, हम नहीं करेंगे। अपने अंतःकरण के अंदर कम से कम आप गंदगी तो मत भरो। लेकिन सुनते तो हैं, डॉक्टर की दवाई रात को 2-2 बजे उठ के लेते हैं। मैं देखा लोगों को अलार्म लगा करके, डॉक्टर ने कहा था 6 घंटे बाद देना, 6 घंटे तो सुबह के 4 बज रहे होंगे, तो 4 बजे का अलार्म लगा दो जी, सुबह 4 बजे दवाई लेनी है मेरे को। भगवान के प्रेम की कोई आग नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि।